नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर कृष्णा पाटिल। मैं कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हूं और आज हम फ्लू वैक्सीन या न्यूमोकोकल वैक्सीन्स के इस कोविड पैंडेमिक टाइम में औचित्य के बारे में चर्चा करेंगे। फ्लू जो इन्फ्लुएंजा या कॉमन कोल्ड के नाम से भी प्रचलित है या जिसे हम वायरल फीवर या वायरल जो सर्दी जुकाम है इसी का नाम फ्लू है। तो इसके बारे में हम ज़्यादा पहले कभी चर्चा नहीं करते थे क्योंकि ये जैसे उसका नाम ही है कॉमन कोल्ड या कॉमन फ्लू या वायरल फीवर, ये जनरली हम देखते थे कि आता है 6-7 दिन में कम हो जाता है। पर इस कोविड पैंडेमिक टाइम में जब इस तरह का वायरल फीवर आता है तो पहला ध्यान जाता है कि कहीं ये कोविड तो नहीं। और अब हमने देखा सेकेंड वेव में बहुत हानि हुई, बहुत बेड्स की, ऑक्सीजन्स की दिक्कत हुई। और थर्ड वेव हालांकि अभी तक आई नहीं, पर जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न ओमाइक्रॉन, जिसके बारे में अब पूरी दुनिया भयभीत है कि शायद ये अगला वेव हो सकता है, तो इस वेव के आने के समय अगर हम अपने आप को इन कॉमन वायरल फ्लूज से भी बचा सकें तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। ख़ास करके हम जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उन्हें भी कह रहे हैं कि फ्लू वैक्सीन ले लीजिए, क्योंकि ये जो कॉमन फ्लू है वो कोविड से कोई अलग दिखता नहीं शुरुआत में। तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, ज़रूरत से ज़्यादा एडमिशन्स हो सकते हैं, हॉस्पिटल या हेल्थ केयर के ऊपर ज़्यादा बर्डन पड़ सकता है इन वायरल फीवर्स की वजह से, एडमिशन्स की वजह से। और दूसरी बात ये भी है कि हालांकि ये मामूली इन्फेक्शन होता है जो अपने आप ठीक हो जाता है, पर कुछ लोगों में ये घातक बन सकता है। जैसे ये कौन कुछ लोग हैं जो बिलो 5 ईयर्स या 5 साल से छोटे या 60 साल से ऊपर के जो वृद्ध लोग हैं, जिनकी इम्यूनिटी या तो डेवलप नहीं हुई है या अब कम हो गई है, जो डायबिटिक हैं, जिन्हें क्रॉनिक बीमारियां हैं जैसे क्रॉनिक किडनी डिसीज़, क्रॉनिक लीवर डिसीज़, एस्थमा, क्रॉनिक हार्ट डिसीज़, स्ट्रोक, सीओपीडी, या जिनकी इम्यूनिटी कम है कीमोथेरेपी की वजह से, जिन्हें कैंसर है या जिन्हें एचआईवी है, ये जो लोग हैं इन्हें कॉमन वायरल फ्लू की वजह से भी जानलेवा इन्फेक्शन में वो कन्वर्ट हो सकता है और सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो सकते हैं। और प्लस ये कोविड के जैसे ही प्रेजेंट करता है, तो अभी के टाइम में इस वजह से हॉस्पिटलाइज होना और दूसरे इन्फेक्शंस के आना, ये रिस्क बढ़ेगी और हॉस्पिटल्स पे जो है इन एडमिशन्स की वजह से वर्कलोड बढ़ेगा। और जब कोविड के, भगवान ना करे कि ज़्यादा केसेस आएँ या थर्ड वेव आए, पर इस तरह की सिनेरियो के लिए हमें प्रिपेयर्ड रहना ज़रूरी है। इसलिए फ्लू वैक्सीन भी अगर हम लगाएं तो अच्छा रहेगा। दूसरी बात ये भी है कि जो फ्लू के बाद जो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, या कोविड के टाइम पे भी हमने देखा कि कई लोग कोविड से नहीं बल्कि सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से कईयों की मौत हुई। तो ये जो सेकेंडरी निमोनिया है, बैक्टीरियल निमोनिया है, इनमें सबसे कॉमन निमोनिया होता है न्यूमोकोकल निमोनिया, जो 30% निमोनियाज होते हैं इसकी वजह से होते हैं, और ये घातक निमोनिया होता है। तो इस तरह का निमोनिया भी हमें प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, इफ़ेक्टिव वैक्सीन्स हैं। तो प्रेवनार 13 और उसके 2 महीने बाद निमोवैक्स 23, ये हुआ न्यूमोकोकल वैक्सीन का 2 डोज। और फ्लू वैक्सीन जो होती है वो साल में हर साल विंटर सीजन चालू होने के पहले उस साल के जो स्ट्रेन्स हैं इन्फ्लुएंजा वायरस के, उसके हिसाब से हर साल वो नई वैक्सीन आती है। ये कई सालों से आ रही है, बट पहले हम इसके बारे में ज़्यादा जागरूक नहीं थे, हम इसके बारे में ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट भी नहीं करते थे। पर अभी कोविड के पैंडेमिक के टाइम पर ये नॉर्मल फ्लू की वजह से भी कोविड का स्केयर बढ़ सकता है, एडमिशन्स बढ़ सकते हैं, और इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड जो लोग हैं इनमें एडमिशन्स, कोविड और सेकेंडरी इन्फेक्शंस की वजह से जो हॉस्पिटल बेड ऑक्यूपेंसी बढ़ सकती है, इन्हें प्रिवेंट करने के लिए हम समझते हैं कि ये वैक्सीन्स कारगर होंगे। आज का वीडियो आपको इस वैक्सीन्स के बारे में इंफॉर्मेशन अगर आपको और चाहिए तो आप हमें लिख सकते हैं kpatil1008@gmail.com। आपके कोई भी प्रश्न हो तो उस पर हम
जवाब देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।